बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है और पेशावर धमाके के मुज़मरात क्या सामने आ रहे हैं कि इस पर जो आलमी सतह पर इसकी मजम्मत की जा रही है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और अफ़गान हुकूमत ने इस धमाके के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है और मुस्तक़बिल में TTP और अफ़गान तालिबान के दरमियान क्या मामलात होने जा रहे हैं, इस पर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, पेशावर में जो पुलिस लाइन की जामिया मस्जिद में गुज़श्ता रोज़ धमाका हुआ था उसमें 100 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं और 150 के करीब ज़ख्मी हैं और मलबे से भी कुछ लाशें निकाली गई हैं, जिससे जो जहाँ भाग होने वाले अफराद की तादाद बढ़ गई है और ये 100 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की जो इतलात हैं वो 104 या 5 के करीब इतलात हैं कि इतने लोग इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। नाज़रीन, इस वाक़े की ज़िम्मेदारी जो है वो TTP ने कबूल की थी और उन्होंने कहा था कि ये हमने धमाका किया है, जिस पर तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की जानिब से जो अबूरी हुकूमत है तालिबान की, उन्होंने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और उन्होंने कहा, बड़ा दो टोक अंदाज़ में तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की जानिब से जो हुकूमत की जानिब से बयान जारी हुआ उसमें कहा गया कि मस्जिद में नमाजियों को शहीद करना जो है वो इस्लामी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है और इसकी हम कभी हिमायत नहीं करेंगे। तो इस पर ये सूरत हाल सामने आई कि जब आलमी सतह पर भी इस वाक़े की पुरज़ोर मजम्मत का सिलसिला जारी है और तमाम ममालिक ने इस वाक़े की मजम्मत की है और कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इस वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान को कैफ़र किरदार तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए। नाज़रीन, अब तक की जो तालिबान के हवाले से सूरत हाल है, इस वक्त हमारे ज़राए ने ये इतला दी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है उसके दरमियान कुछ दूरियां पैदा हो गई हैं और अब जब अफ़गानिस्तान में काबुल पर ये अबूरी हुकूमत कायम हुई थी तालिबान की, तो तहरीक तालिबान उस वक्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ये समझ रहे थे कि ये उनकी अपनी अब हुकूमत बन गई है और उन्हें इस हुकूमत की जानिब से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और इसमें उस वक्त कुछ सदाकत भी थी क्योंकि तालिबान की अबूरी हुकूमत ने TTP के कुछ गिरफ़्तार रहनुमाओं को रिहा भी कर दिया था, जिस पर ये ज़ाहिर हो रहा था और लोग ये समझ रहे थे, मुबशरीन भी यही समझ रहे थे कि तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है वो TTP को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है और TTP को अफ़गानिस्तान में स्लीपिंग सेल, महफूज स्लीपिंग सेल मिल गए हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है उस पर ज़राए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान की अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, जिस पर वो अब अफ़गानिस्तान उनके लिए महफूज नहीं रहा। नाज़रीन, इस हवाले से जो कहा जा रहा है कि TTP और अफ़गानिस्तान तालिबान के जो अफ़गानिस्तान है उनके दरमियान 2 दहाइयों से ये ताल्लुक़दारी चल रही थी और ये उनके अच्छे ताल्लुक़ात थे, लेकिन अब दोनों ये इत्तेहादी अलग होने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये ख़बर पेशगी आपको दी जा रही है कि तालिबान जो हैं अबूरी हुकूमत अफ़गान तालिबान की, उन्होंने TTP के साथ राहें जुदा करने का फ़ैसला किया है और अब TTP जो है वो पाकिस्तान के ही कुछ इलाक़ों में रह जाएगी। अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाक़ों में भी कुछ उनके ठिकाने हैं जो इनके स्लीपिंग सेल्स भी हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तान में पख्तून आबादी है वो पाकिस्तान का 15% पख्तून है, जबकि अफ़गानिस्तान में इसकी निस्बत पाकिस्तान की निस्बत कम तादाद है अफ़गान पख्तूनों की। तो इस हवाले से पख्तून जो हैं वो इस इलाके के रिहाइश पजीर हैं जो ड्यूरेंट लाइन कहलाती है और ये इंटरनेशनल सरहद है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। तो तालिबान की अबूरी हुकूमत जो है वो काबुल में ये समझती है कि अफ़गानिस्तान की सरहद को महफूज बनाने के लिए उन्हें इक़दाम करना होंगे और अगर सरहद पर कोई कशीदगी होती है तो उसका ज़िम्मा TTP के सर जाता है। तो TTP की वजह से ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी कशीदा ताल्लुकात थे और पिछले दिनों जो है अफ़गान तालिबान का एक वफ़द इस्लामाबाद
भी आया था और उन्होंने साज़िशी के लिए किरदार अदा करने की कोशिश की थी कि TTP और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान कुछ मामला सेटल हो सके, लेकिन इसमें उन्हें नाकामी हुई और वो अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया था वो TTP ने कबूल करने से इनकार कर दिया था और TTP का मौक़िफ़ पाकिस्तान ने कबूल करने से इनकार किया था, जिसके बाद ये फायरबंदी ख़त्म हुई थी और तालिबान ने पाकिस्तान में हमलों का ऐलान कर दिया था। नाज़रीन, अफ़गान हुकूमत इस हवाले से जो है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात हूँ, तो इस हवाले से उनकी कोशिश है काबुल हुकूमत की कि वो आलमी सतह पर अपने आप को मनवा सके। अभी तक किसी मुल्क ने भी तालिबान की इस अबूरी हुकूमत को कबूल नहीं किया। इवन रूस के साथ तालिबान के कुछ मुआहदे हो रहे हैं, उसके बावजूद वो बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमती सतह पे रूस ने भी तालिबान की हुकूमत को कबूल नहीं किया। अब तालिबान ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर उनके अच्छे ताल्लुकात हो गए तो पाकिस्तान आलमी सतह पर उनको कबूल करवाने में किरदार अदा कर सकता है। तो इसके लिए काबुल हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के साथ मामलात अपने बेहतर तरीके पर ले आए और उससे फिर फ़ायदा उठाते हुए बाकी आलमी बरादरी से राब्ते किए जाएँ और उससे तालिबान की ये मौजूदा जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, अबूरी हुकूमत, इसको तस्लीम करवाया जा सके। नाज़रीन, तालिबान के इस दहशतगर्दाना हमले के बाद उनके मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली आई है और हालिया महीनों में जो तालिबान ने सरहदों पर जो कशीदगी थी उसके हवाले से भी अब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सरहद को पुरअमन बनाया जाए और सरहदी इलाक़ों में भी क़याम अमन के लिए कोशिशें तेज़ की जाएंगी। तो इस हवाले से नाज़रीन, काबुल में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमत पाकिस्तान मुकाबला करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए TTP को हौसला मिला था, लेकिन अब जो इस हमले के बाद जिसमें बेगुनाह नमाजियों को शहीद किया गया, काबुल हुकूमत ने अपनी राय तब्दील कर ली है और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो अमन है उसके क़याम के लिए जो ताल्लुकात बुनियादी अहमियत रखते हैं। दूसरी जानिब वस्ती एशिया से बहरे हिंद तक का जो रेल का कॉरिडोर का क़याम का मामला है ये भी अफ़गानिस्तान से गुज़रता है और तालिबान के लिए ये ख़ास अहमियत रखता है और ये लाइनें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदों पर सलामती और इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुतकाज़ी हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन ये कहा जा सकता है कि अगर TTP जैसी क़ुव्वत वहाँ पर रहती है तो वो इस मंसूबे के लिए भी ख़तरा साबित हो सकती है। तो इसके लिए अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि अगर इलाका पुरअमन होगा तो ये मंसूबा कामयाब होगा और उससे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को मुआशी तौर पर फ़ायदा हो सकता है। और इससे एक और वजह जो है वो पख्तून भी हैं, जो पख्तून अफ़गानिस्तान में है या पाकिस्तान में है, तो ये दोनों इलाक़ों के अवाम जो हैं वो अमन चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है वो अफ़गान जो मुहाजिरीन है उनकी एक कसीर तादाद जो है वो लाखों में है, वो पाकिस्तान में मौजूद है और अगर अफ़गान काबुल हुकूमत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान इनको वापस अफ़गानिस्तान में धकेल देगा और अदम इस्तेहकाम का शिकार तालिबान हुकूमत अभी अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकी, तो उसके लिए इन अफ़गानियों को संभालना मसला हो जाएगा अगर पाकिस्तान धकेलता है। तो इस हवाले से अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ तामुन करे, हमारी हुकूमत को इस्टेब्लिश होने दे और अगर हमारी हुकूमत इस्टेब्लिश हो गई तो हम पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान मुहाजिरीन को वापस आने का कह देंगे और उससे फिर उनको सेटल करना तालिबान की अबूरी हुकूमत के लिए आसान हो जाएगा। तो ये बुनियादी ऐसे फैक्टर हैं जिसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत के लिए ज़रूरी बन चुकी है। तो उनकी ये मजबूरी भी है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ बेहतर बनाए बग़ैर आलमी बरादरी में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब जो है काबुल हुकूमत ये सोचने पर मजबूर हुई है कि पाकिस्तान ही उनके लिए मुफीद साबित हो सकता है और कशीदा सूरत हाल के बावजूद अब उनकी सोच और उनकी राय में तब्दीली आई है। तो उसके बाद अब ये देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से TTP को अगर इनके साथ ताल्लुकात ख़त्म किए जाते हैं तो उससे फिर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत मिलकर ख़ित्ते से जो दहशत गर्दी है उसका ख़ात्मा कर सकेगी। और अगर इस किस्म के कोई हालात पैदा होते हैं और अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान कोई बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी डील होती है, ऐसा मुआहदा होता है, तो उससे फिर इलाके में अमन का क़याम मुमकिन हो सकेगा। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।